अभी तक आपने सामान मेड इन चाइना खरीदा होगा, लेकिन अब चीन ने सूरज भी मेड इन चाइना बना लिया है। अगर हम आपसे कहें कि चीन के पास अपना मानव निर्मित सूर्य है तो आप क्या कहेंगे? 12 अप्रैल 2023 को चाइनीज मीडिया में एक न्यूज ब्रेक की जाती है जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही थी। ये खबर थी कि चाइना द्वारा तैयार किए जा रहे आर्टिफिशियल सन ने पहली बार 403 सेकंड तक 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। चाइनीज नेशनल मीडिया ने यह दावा किया कि 2006 से लेकर अब तक साइंटिस्टों ने इस कामयाबी को हासिल करने के लिए 1,20,000 बार कोशिश की है, जिसके बाद वो इस मुकाम को हासिल करने में कामयाब हुए हैं। 2017 में पहली बार जब इस न्यूक्लियर फ्यूजन को 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर परफॉर्म किया गया था, तब यह रिकॉर्ड 101 सेकंड का था, जो पिछली बार से इस बार 4 गुना ज्यादा है। और जनवरी 2022 में जब इस न्यूक्लियर फ्यूजन ऑपरेशन को 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर परफॉर्म किया गया था, तो ये 1056 सेकंड तक परफॉर्म हो पाया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी कोशिशें करके चाइना ऐसा आर्टिफिशियल सन क्यों बना रहा है, जबकि पूरी दुनिया के पास पहले से ऐसा सन मौजूद है जो सभी को लाइट और हीट दे रहा है। और क्या इंसान इतना आधुनिक हो चुका है कि वो आर्टिफिशियल सन बना ले? तो इसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा सन इतनी एनर्जी पैदा कैसे करता है। और इस वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि इस आर्टिफिशियल सन से हमारी जिंदगी में क्या चेंज आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल वाले बटन को जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा सन का 80% हिस्सा हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है और हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड का सबसे बेसिक एलिमेंट है, जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। सन का मास बहुत ज्यादा होने की वजह से उसके कोर में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और सन के कोर के अंदर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने की वजह से ये हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़ के कोलाइड होने के बाद फ्यूज हो जाते हैं। वैसे तो सेम चार्ज वाले एटम्स रिपेल करते हैं, बट सन के कोर के एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये हाइड्रोजन एटम्स कोलाइड करके फ्यूज हो जाते हैं। और जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो जो फाइनल एटम बनता है उसका मास इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम्स के टोटल मास से कम होता है, क्योंकि इस कोलिजन के दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है जो धरती पर हीट और लाइट की फॉर्म में पहुंचती है। इस पूरे प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है। और इस प्रोसेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई भी हार्मफुल वेस्ट नहीं निकलता, जैसा कि फॉसिल से मिलने वाली एनर्जी को हासिल करने के दौरान निकलता है। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे क्लीन एनर्जी सोर्स कहा जाता है। आपको बता दें कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि जहां न्यूक्लियर फ्यूजन में एटम्स कोलाइड करके एक बड़ा एटम बनाते हैं, जिस दौरान एक क्लीन एनर्जी रिलीज होती है, और वहीं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में एटम स्प्लिट करके एनर्जी रिलीज करते हैं। इस एनर्जी के रिलीज होने के दौरान रेडिएशन का खतरा बना रहता है। इसीलिए अब चाइना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को एफआई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस में परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वे 4 स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा का इस्तेमाल कर रहा है। और जिस डोनट शेप की मशीन में जो किया जा रहा है उसका नाम ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामा है। अर्थ पर इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करने में सबसे बड़ी दिक्कत है प्रेशर की, क्योंकि सन के कोर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर सन के मास की वजह से बहुत ज्यादा है और अर्थ पर इतना प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अर्थ का मास सन से 3,31,416 गुना कम है। और इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। इसीलिए अर्थ पर इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कमी को दूर करने के लिए दूसरे फैक्टर टेम्परेचर को सन के टेम्परेचर से 10 गुना बढ़ा के किया जा सकता है, और वो टेम्परेचर बनता है 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस के करीब। अब अर्थ पे ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो इतने ज्यादा टेम्परेचर को झेल सके, और इतने ज्यादा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक इस कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को करने के दौरान ये दिक्कत देखने को मिल रही है कि जितनी एनर्जी इस रिएक्शन को करके मिलती है, उससे ज्यादा एनर्जी इस रिएक्शन को करवाने के दौरान खर्च हो जाती है, क्योंकि इतने ज्यादा टेम्परेचर में
प्लाज्मा को डोनट शेप की ट्यूब में कन्फाइन करके रखना मुश्किल हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस में अभी तक $1 ट्रिलियन खर्च हो चुका है। ये इतना पैसा है जो अमेरिका दूसरे देशों से युद्ध करके खर्च कर चुका है, और चाइना इतना पैसा क्लीन एनर्जी सोर्स बनाने में खर्च कर रहा है। साइंटिस्ट ये उम्मीद जता रहे हैं कि 2050 तक वो इफेक्टिव वे से इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को करने में समर्थ होंगे, क्योंकि तब 50 मेगावाट एनर्जी खर्च करके हम इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से 500 मेगावाट एनर्जी ले पाएंगे। और जब ऐसा होगा तब मानव सभ्यता ना सिर्फ टाइप 1 सिविलाइजेशन की तरफ अपना पहला कदम रखेगी, बल्कि आज जहां हम अपनी एनर्जी की जरूरत का 80% फॉसिल फ्यूल से प्राप्त करते हैं, तब ये निर्भरता सिर्फ ना के बराबर रह जाएगी। ऐसा होने पे एक गिलास पानी से इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर पाएंगे जितनी 160 लीटर फॉसिल फ्यूल को जलाने से उत्पन्न होती है, वो भी बिना किसी पोल्यूशन के। क्योंकि आज दुनिया में हीट को सबसे ज्यादा एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या फिर थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, जिनसे मिलने वाली एनर्जी एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेड कर रही है। तब ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दुनिया का सबसे अच्छा हीट प्रोवाइड करने वाला सोर्स होगा, वो भी बिना किसी पोल्यूशन के। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।